हाय, विज्ञान ज्ञान संज्ञान के सभी प्रबुद्ध दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। रविवार की सुबह हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। विषय तो सारे पुराने होते हैं बट एक नया लेसन समझ लीजिए, उसके साथ हाजिर हैं। आज का विषय है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली यानी कि विद्युत। विद्युत बोलेंगे तो थोड़ा पढ़े लिखे लगते हैं, बिजली बोलेंगे तो ठीक है तो बिजली बोलता है, क्या मालूम इसका, कोई बात नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बात करें, जैसे आपके शरीर को चलाने के लिए एक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, उसी तरह संसार को चलाने के लिए, किसी वस्तु को हिलाने के लिए एक ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जिस दिन पावर जाता है आपको लगता है कि आपकी लाइफ एकदम पैरालाइज हो गई, एक जगह खड़ी रह गई, तो वो जो ऊर्जा है वो हमें मिलती है इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, पता है कितने टाइप की, मतलब बिजली तो बिजली है, टाइप क्या होता है उसमें। तो आपको बता दूं कि बिजली प्राइमरीली 2 टाइप की होती है और सेकेंडरीली उसमें 3 टाइप और जुड़ जाते हैं। तो 2 कौन सी हुई, पहली हुई स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी को बोलते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। फिर डायनामिक में 3 पार्ट हो जाते हैं। पहला पार्ट है डायरेक्ट करंट, दूसरे में होता है अल्टरनेटिंग करंट और तीसरा होता है पल्सेटिंग। 3 टाइप की अभी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बेसिकली 2, एक स्टैटिक एक डायनामिक। डायनामिक में और 3 सब क्लासिफिकेशन हो गए, डायरेक्ट, अल्टरनेटिंग एंड पल्सेटिंग। तो ये तो हो गया आपका जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बचपन में हम जब छोटे थे हमारा बहुत प्यारा खेल हुआ करता था, एक कंघी लिया, बाल में 2-4 बार घुमाया और नीचे कागज़ के कुछ टुकड़े डाले और उसको जब ऐसे करते तो टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते थे। तो बहुत मज़ा आता था देखने में किसने कितने टुकड़े निकाले। तो ये है फॉर्म ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ए चार्ज पार्टिकल। तो किसी चीज़ को स्टैटिकली हम चार्ज कर देते हैं, वो अट्रैक्ट होता है। बाद में जब आगे थोड़ा पढ़ लिख गया तो उस समय समझाया गया एक्सपेरिमेंट करके कि कार्बोनाइट की राड को फिलालेन के कपड़े से घिस के और सेम एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जो हम लोग बचपन में कर देते हैं। तो एक एडवांस वर्जन हो गया। तो ये हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आया डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, AC, DC एंड पल्सेटिंग। नाउ ये कहाँ से पैदा होते हैं, DC सबसे पहले ले लेते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के या DC के सोर्सेज क्या होते हैं, नंबर 1 बैटरी, नंबर 2 जनरेटर एंड नंबर 3 इज सोलर पैनल। एंड इन 3 बेसिक सोर्स है डायरेक्ट करंट के, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी के। अल्टरनेटिंग के क्या है, सिंगल सोर्स, दैट इज कॉल्ड द अल्टरनेटर, जो कि पावर हाउस में होता है और आपको बिजली सप्लाई करता है। वहाँ से अल्टरनेटिंग करंट से, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से बिजली सप्लाई हुई, आपके घर में 2 वायर आ गए और आपका पावर यहाँ पर पहुँच गया। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बहुत सिंपल। अल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइनोसॉइडल वेव को फॉलो करता है, मीन्स साइन वेव फॉलो करता है। मीन्स आपका ये जो है ये है टाइम एक्सिस और ये है करंट एक्सिस और द वोल्टेज एक्सिस। तो एक समय में 0 होता है, 0 होकर बढ़ते बढ़ते एक पीक पर जाता है,
So this is maximum, then becomes 0 again and goes on the negative side, and this is minimum, and then it comes back, becomes 0. Now this is the one cycle from 0 to 0, वन वेव. और किसी भी लोकेशन पर अगर आपको करंट की वैल्यू मालूम करना है, I is equal to I max into साइन ऑफ थीटा, जो कि इस एंगल पर ये 0 है, ये 180 है, ये 270 है, एंड दिस इज 360. तो ये इनके एंगल हो गए. इस एंगल के हिसाब से हम आई की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, ये फार्मूले के हिसाब से. अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये वैल्यू तो पता लग गया, ये इस तरह से साइन वेव फॉलो करता है. आप बहुत जगह बोलते हैं कि 5 एम्पियर का है, 10 एम्पियर का है, 20 का है. 5, 10, 20 एक्चुअली होता क्या है? क्योंकि ये तो 0 से लेकर के मैक्सिमम पर गया, 0 लिया तो एक फिक्स वैल्यू तो है नहीं. अल्टरनेटिंग करंट वेरी करता है, जबकि डायरेक्ट करंट जो है इट इज सेम, मीन्स एक ही वैल्यू इज रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, इट मूव्स लाइक दिस. ये अगर आपका टाइम एक्सेस है तो ये इसके पैरेलल एक फिक्स वैल्यू हमेशा रहता है. तो डायरेक्ट तो इसका अंतर ये हो गया, यहाँ फिक्स हो गया, यहाँ वेरी हो रहा है. तो इसकी वैल्यू तो आपको मालूम है कि इतना एम्पियर्स हो गया. बट अल्टरनेटिंग करंट में वैल्यू निकालने के लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं. 3 टाइप के करंट डिफाइन किए गए हैं इसके लिए. वन इज कॉल्ड द पीक करंट. So ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द पीक वैल्यू और द पीक करंट. सेकंड जो है इज एवरेज. सेकंड इज एवरेज करंट. एवरेज मतलब जैसे ये जो एरिया है, ये एक अगर लाइन खींची जाए जिसमें ये ऊपर का एरिया और ये नीचे का एरिया बराबर हो, ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं एवरेज करंट. पीक करंट हो गया, एवरेज करंट हो गया. अब तीसरा वैल्यू है जो मोस्ट रिलायबल है या मोस्ट वर्सेटाइल यूज होता है, दैट इज कॉल्ड RMS वैल्यू. ओके, इसको हम निकाल लेते हैं. तो थर्ड वैल्यू जो हम करंट मेजर करते हैं इज द RMS वैल्यू. RMS का मतलब होता है रूट मीन एंड स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट. ये क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर मीन्स एक इसका जो वैल्यू है उस करंट पे इट हैज गॉट सेम हीटिंग इफेक्ट एज द डायरेक्ट करंट. मतलब वो वैल्यू का डायरेक्ट करंट का में जितना हीट जनरेट होगा, सेम हीट ये RMS वैल्यू का अल्टरनेटिंग करंट में जनरेट होगा. ये आपका करंट के हमने 3 मेथड बताए कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं. अल्टरनेटिंग करंट को पीक करंट, एवरेज करंट एंड RMS वैल्यू. ये हमारे प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, इनको याद रखना. अब अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटर आपको सप्लाई क्या करता है? इट डज नॉट सप्लाई यू करंट. इट डज नॉट सप्लाई यू करंट बट इट गिव्स यू ए वोल्टेज. एक पर्टिकुलर वोल्टेज आपको दे दिया. वोल्टेज का मतलब आपका अगर 2 पॉइंट्स हैं तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज 220 वोल्ट. तो हर जगह बोलते हैं आपका जो सप्लाई 220 वोल्ट का सप्लाई है.
अब ये तो हो गया वोल्टेज। करंट क्या हुआ, आप इसमें जो भी अप्लायंस लगाएंगे, जो भी इक्विपमेंट लगाएंगे, उसका जो रेजिस्टेंस है, सो 220 divided by that resistance, this will become I. This is the current that it will draw from the grid. आपकी जो सप्लाई है उसमें जो भी अप्लायंस लगाएंगे, ज़्यादा वैल्यू का लगाएंगे ज़्यादा करंट ड्रा करेगा, कम वैल्यू का लगाएंगे तो कम ड्रा करेगा। सो फिक्स्ड वोल्टेज इज सप्लाइड टू यू, you connect some appliance in that terminal and you generate or draw certain current. That current is measured by the meter with respect to time. आपने कितना करंट कितनी देर तक यूज किया, उससे आपका एक यूनिट जनरेट हो गया, जो हम अपने पुराने लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि एक यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। तो उसके हिसाब से आपका बिल आ जाता है। तो ये हो गया आपका इन जनरल जो सप्लाई है 220 वोल्ट। एंड दूसरा जो पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है सप्लाई में, हाउ मच वोल्टेज एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। हमने एक साइकिल डिफाइन किया, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से अगेन आकर के 0, ये हो गया 1 साइकिल। अपनी जो सप्लाई है वो आती है 50 साइकिल पर सेकेंड। सो कोई भी सप्लाई होगा, ये दो पैरामीटर उसमें बहुत जरूरी है मालूम होना, व्हाट इज द वोल्टेज एंड व्हाट इज द साइकिल। सो इंडियन कंडीशन में अपने यहाँ जो बोर्ड गारंटेड करता है 220 वोल्ट 50 साइकिल्स एंड दिस हैज गॉट प्लस और माइनस 5%. It will never give exactly 220. It will vary between 220 plus minus say 10 volt. So 230 210 के बीच में आपको कभी मेजर करेंगे, you will get the supply. Now, what is the importance of this 220 volt and 50 hertz? इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे इंडिया में 220 वोल्ट है, यूरोपियन कंट्रीज में और दूसरे कई अदर कंट्रीज में दे मेक 100 वोल्ट। उनके जितने भी अप्लायंस हैं वो 100 या 110 वोल्ट के ऊपर रहते हैं। 110 वोल्ट की सप्लाई उनको चाहिए होता है और साइकिल्स सेम रहता है 50 साइकिल। तो जब भी आप बाहर की कोई भी अप्लायंस इंपोर्टेड लेके आते हैं, फर्स्ट थिंग इज टू चेक वेदर इट इज सुटेबल फॉर 220 और नॉट। रीजन 110 वोल्ट का है, सपोज आपने उसमें 10 वोल्ट का 10 ओम्स का एक रेजिस्टेंस या अप्लायंस लगाया, सो इट विल ड्रॉ 11 एम्पियर करंट। बट सेम अप्लायंस अगर हम 220 में लगा देते हैं जो अपने यहाँ की सप्लाई है, सो इट विल ड्रॉ 22 एम्पियर्स, जिसके लिए वो इक्विपमेंट डिजाइन नहीं है। इट इज नॉट डिजाइन फॉर दिस 220 वोल्ट, इट विल इमीडिएटली बर्न, जल जाएगा। सो उसके लिए या तो एक अडाप्टर होता है और या कोई और अल्टरनेट तरीका सप्लाई करते हैं, एंड देन ओनली यू कैन यूज दैट इक्विपमेंट इन द इंडियन कंडीशंस। ये अप्लायंस के हिसाब से हो गया कि इनका वैल्यू क्या है। इसका दूसरा इंपॉर्टेंस क्या होता है, 110 वोल्ट इज लेस रिस्की देन 220 वोल्ट। जितना वोल्टेज बढ़ता है आपकी रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में जो डिफरेंस है कि जो डीसी सप्लाई है, अगर आप उसको टच कर दिया देन यू विल गेट स्टक अप देयर। एंड बट एसी में एक एडवांटेज ये है
कि आपको टच किया तो इट विल थ्रो यू अवे, तो इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज मोर इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, so that is why this is used. Then there are some more indirect advantages जो हम आपको किसी अगले प्रोग्राम में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, हम इसको 2-3 सीरीज में पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज इसका पहला सीरीज है, इसमें हमने बहुत बेसिक फंडामेंटल चीज़ बताई। अब दूसरा 110 और 220 का क्या है कि सेम रेजिस्टेंस में, सेम वाटेज में you can generate more power when you use 220 volt. So your size or the power generated is higher in case of 220 than in case of 110. So 110 will be bulkier, 210 will be slightly lighter. So this is a general information about the electricity, विद्युत, बिजली and R. आशा है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आती है तो आप अपना अंगूठा ऊपर की तरफ कर दीजिए, साथ में एक सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो कुछ वर्ड्स उसमें दीजिए, आपके सजेशन दीजिए, आपके कमेंट्स दीजिए, इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और आगे के लिए हमें ये सद्भावना, प्रेरणा, बहुत कुछ मोटिवेट करेगा कि हम और अच्छे प्रोग्राम आपको दे सके। आशा है आपको पसंद आएगा।